मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए तप कर रहा था। इंद्र को पता लगा कि एक ऋषि मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहे हैं और बहुत वर्षों से वो बैठे हैं। तो उसको चिंता बनी, उसने एक उर्वशी एक अपने लोक से एक लड़की भेजी, उसको कुछ सिद्धि दे दी और बहुत सुंदर आभूषण आदि उसको पहना करके भेजा। तो उस उर्वशी ने जाकर के वहां अपनी सिद्धि से ऐसा वातावरण बना दिया ऋषि मार्कंडेय के आश्रम के आसपास जैसे बसंत होता है, अच्छी बहुत सुंदर महक आ रही है और अपने आप ऑटोमेटिक सिद्धि से ऐसे साजबाज आ रहे हैं, गाने बजाने जैसे मन वैसे ही जो है प्रेरित हो जाए। इस प्रकार के बहुत प्रकार के उसने सारे साजबाज से ऋषि मार्कंडेय के ऊपर जाल छोड़ा। मार्कंडेय ऋषि की आधी आंखें खुली हैं, आधी बंद हैं। उर्वशी डांस करने लग जाती है थोड़ी सी दूरी पर। जब देखती है कि मार्कंडेय ऋषि बिल्कुल नहीं टस से मस हो रहे हैं, बहुत देर होगी उसने डांस नाचने करते नाचते, तो फिर उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, निवस्त्र हो गई। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे बेटी, हे माई, हे बहन, तू यहाँ किस उद्देश्य से आई है, मुझे बता। उर्वशी ने कपड़े पहने और कहा कि मार्कंडेय गोसाई, आप पता नहीं आपकी समाधि कहाँ थी। मैंने मेरे स्वरूप को देख करके यहाँ जितने भी तपस्वी थे वो सभी अपना मन खो बैठे हैं, वो सब डिस्टर्ब हो चुके हैं, अंदर से ही उनके अंदर खलबली मच चुकी है। आप ना जाने आपकी योग समाधि कहाँ थी। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, मेरी योग समाधि बहुत वहां थी कि जहां पर तेरे जैसी, तो वहां नाचने वालों की नौकरानियां थी। तो मैं तुझे क्या देखूं नादान। कहने का भाव ये है मार्कंडेय ऋषि का कि जैसे स्वर्ग स्वर्ग मंत्र है, होटल होटल मंत्र है, एक तो यहाँ बरवाड़े का होटल हो, एक हिसार का हो, एक दिल्ली के वो कौन सा सटार बोल रहे हैं वो हो, बहुत अंतर हो जाता है। वहाँ सारी कुबद और ज़्यादा अधिक होती हैं, जेब ज़्यादा मोटी हो उसकी वही वहाँ जा सकते हैं उस दिल्ली वाले सटार होटल में। तो इसी प्रकार जो ज्यादा यहाँ पापड़ बेल कर जाते थे ये ऋषि जी, तप करते थे, कोई साधना करते थे, ओम नाम का जाप करते थे। ओम नाम के जाप से प्रभु प्राप्ति नहीं है, सिद्धियां और ये पुण्य प्राप्त होते हैं, भक्ति होती है जिससे वो स्वर्ग आदि में चला जाता है। इससे यही यहाँ के सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए ही इससे कमाई होती है। तो ब्रह्मलोक के जब ये साधना करते हैं ऋषिजन, वैसे नहीं बैठ सकता इंसान, 10 मिनट भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता जब लट के आने लग जाए। तो ये वहाँ जब समाधि लगाते थे, समाधि कैसे लगती है, जैसे बच्चा अब यहाँ आप आते हो, 2 घंटे सत्संग होते हैं, आपने मन 10 बार नींद के लटके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ अमृत बरस रहा है और जो पापों का दबाव होता है वो भी खत्म हो जाता है कुछ समय के लिए। इसलिए आत्म परमात्मा इसलिए आपको सुख देता है कि तू ध्यान तो भगवान सुन सके, भगवान की महिमा सुन सको। नहीं, फिर हम लटके लेने लग जाते हैं। तो काल ने दबाव बहुत दे रखा, लेकिन बहुत कुछ दिनों के बाद फिर नींद नहीं आएगी। अब जैसे आप टीवी देखते हो, सारी रात देखते रहते हैं। 3 फिल्म लिया करते पहले, हम जब इस मार्ग पर नहीं थे तो नो क्या करते, 3 कैसेट लाइयो 3-3 घंटे की, 100 रुपये में वो लेते थे, 100 रुपया 60 रुपये रात्रि का पूरा वो VCR होता था। तो कहीं लूट लो लूट, 3 फिल्म देखांगे, सारी रात जागे, जहाँ चाय बना के पिए, जहाँ सारा कुंबा जागता रहे, अकती नींद नहीं आवे। क्योंकि परमात्मा के नाम पर अच्छे काम पर काल कते नहीं लागने दे। और यहाँ 2 घंटे में अपना 6 बजे लट के आ जाए। अब वहाँ उसमें क्या है, वो बकवाद सारी, तो मन टिका रहता है।
मन ने तो बकवाद चाहिए, इसको भगवान नहीं चाहिए, आत्मा को परमात्मा चाहिए। अब जैसे समाधि लगाते हैं ये ऋषि लोग, जो हमने समाधिस्थ दिखाई देते हैं और बड़े तपस्वी दिखे, ये तो अपने कर्म फोड़ रहे हैं। डंब करें डूंगर चढ़े ये अंतर झीनी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सूल बबूले। अब जनसाधारण तो ये सोचता है कि ऋषि जो तपस्या करते हैं, समाधि ला रहे हैं, वही बड़े भक्ति कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा कहती है ये तो बबूल की सूल यानी कीकर के कांटे अपने भविष्य में बो रहे हैं, अपना मनुष्य जीवन बर्बाद कर रहे हैं। अब मार्कंडेय ऋषि को ब्रह्मलोक का ज्ञान था, ब्रह्म से ऊपर ये नहीं मानते और ब्रह्म को ही सुप्रीम पावर मानते हैं, ओम नाम के जाप को सबसे उत्तम मानते हैं और इसी की साधना से ये मोक्ष मानते हैं इसी को। जबकि गीता जी में 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो ओम तत्सत इन 3 मंत्रों से होती है। ओम ये ब्रह्म का जाप है, तत् और सत ये सांकेतिक गुप्त हैं, ये संत बताएगा पूर्ण संत। इन तीनों के मंत्र से ही होती है। तो मार्कंडेय ऋषि ने ओम नाम के जाप का ही ज्ञान था और उसने और फिर साथ में वो ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी द्वारा दिया हुआ वो काल के आकाशवाणी का हठ योग, वो खिचड़ी बीच में ला करके यही ज्ञान था। तो उसने अब जैसे समाधि लगाते हैं तो इनको अंदर जब ये समाधिस्थ हो जाते हैं तो अंदर कोई किसी भी कमल में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे टीवी चैनल होते हैं, टीवी के अंदर जौन सा आपने रिमोट दबा दिया और टीवी शुरू हो गया, उस पर अच्छे गाने आ रहे हैं तो आप उसी पर सेट हो जाओगे, उस पर अच्छा ठीक नहीं तो आप दूसरा चेंज कर लोगे। इसी प्रकार हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, इन कमलों को चैनल समझो इस शरीर रूपी टीवी में। और जिस भी ऋषि का जौन सा चैनल ओके है वो खुल गया, अभ्यास कर रखा उसने, वो कमल खुल गया तो उसका ध्यान वहां पहुंच गया जहां पर उस टीवी के अंदर यानी शरीर के अंदर पूरे ब्रह्मांडों के जहां भी जो कार्यक्रम हो रहा है इस कमलों के अंदर देखे जा सकते हैं, जैसे टीवी के अंदर देखा जा सकता है। तो मार्कंडेय ऋषि को वो चैनल हाथ लग रहा था जो ब्रह्मलोक वाला है, और वहां ये इधर तो बैठे हैं और उधर देख रहे हैं डांस। परमात्मा को उद्देशित रख करके जो तप करते हैं उस तप से तो राज बन जाता है, और बाकी सिमरण ना होने से उनको कोई लाभ नहीं होता। अब वो इसलिए बैठे रहते हैं क्योंकि उनका आंखें खुली रहे या बंद रहे, जो अंदर की आंखें काम करना शुरू कर देती, बाहर की आंखें यूजलेस हो जाती हैं, इनका उस समय प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हाँ, बाहर भी देख सकता है लेकिन ऊपर का उसको चस्का ज्यादा रहता है। तो बाहर इसलिए नहीं वो आती आत्मा, वो मन नहीं आता बाहर के, इधर उधर कुछ नहीं देखता क्योंकि उसको अंदर नजारे उससे ज्यादा अच्छे नजर आ रहे। तो मार्कंडेय ऋषि अपने ब्रह्मलोक के अंदर वो डांस देख रहा था। वहां ऐसे जैसे आप मेले में चले जाते हैं बालक, तो कहीं तो डुगडुगी बजा रहा है, कोई आजा ले लो केले ले लो केले, कोई खिलौने बांट बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा। तो अब चलते चलते एक की तरफ ध्यान गया, वहां खड़े हुए, फिर दूसरी तरफ कोई रीछ नच आ रहा है कि तो कोई बंदर कूद आ रहा है। तो इस प्रकार के करते करते सारा दिन का पता नहीं लगता। ऐसे ये ऋषिजन जो समाधि लगाने का अभ्यास कर लेते हैं, अपना नरक तैयार कर लेते हैं और कुछ समय के लिए स्वर्ग जाते हैं, कुछ समय के लिए राजा बन जाते हैं और फिर ये पशु जोनियों को भोगते रहते हैं। तो इसी प्रोसीजर के अंतर्गत मार्कंडेय ऋषि क्या बता रहे हैं कि मैं तेरे को क्या देखूं, जहां मैं मेरी समाधि थी, जहां मैं डांस देख रहा था, वहां तेरे जैसी तो उन डांस करने वालों की नौकरानी थी। साथ साथ
नौकरानियां थी। तेरे से कोई सुंदर है उसको भेज। तब वो उर्वशी कहती है कि मैं इंद्र की पटरानी हूं, अर्थात मुख्य रानी, मुख्य पत्नी, जो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर मैं ही हूं। मेरे से सुंदर उस स्वर्ग में कोई औरत नहीं है। तो मार्कंडेय ऋषि बोला कि जब इंद्र मरेगा तू क्या करेगी? इतना ज्ञान उस आत्मा को होता है कि इंद्र क्या बनेगा, मैं क्या बनूंगी। तो उस लड़की ने कहा कि मैं 14 इंद्र बनूंगी। मार्कंडेय ऋषि ने पूछा कि वो 14 भी मरेंगे फिर क्या करेगी? तब वो कहती है कि मैं मर्तलोक में यानी इस पृथ्वी पर आकर के गधी बनूंगी, और जितने इंद्र की मैं पत्नी रहूंगी, इंद्र भोगूंगी, वो सभी गधे बनेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि आप ऐसे गंदे लोक में मुझे क्यों ले जावे थी, ऐसे स्थान पर जहां की रानी गधी बने और राजा गधे बने। तो उर्वशी ने कहा कि मैं अपनी पत रखने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, क्योंकि आपके तप को भंग करने की किसी में हिम्मत नहीं थी, तब मैंने ही ये बीड़ा उठाया था। और मैं ये कह के आई थी कि मैं मार्कंडेय ऋषि के तप को भंग करके आऊंगी, नहीं तो मेरी हंसी करेंगे, मजाक करेंगे, मुझे दुआगन कर देंगे, सजा मिलेगी। मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको स्वर्ग लोक में ले जाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मार्कंडेय ऋषि ने कहा था कि आप मेरे साथ स्वर्ग चलो। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहते हैं कि एक बात बताओ कि एक तो आप खुद कहती हो कि मैं 14 खत्म करूंगी, 14 व्यक्तियों की पत्नी रहूंगी, तो आज भी आप गधी हो, और मृत्यु के उपरांत आप स्वयं कह रही हो कि मैं गधी योनि में जाऊंगी, और फिर आप इज्जत की फिर भी ठेकेदार बनी बैठी हो। क्या की इज्जत तेरा जब 14 खत्म करेगी? इतनी वार्ता हो ही रही थी तभी इंद्र आ गया। वो हार चुके थे बाजी में, खेल में, तो इंद्र ने आकर के कहा, बंद नवाज, आप इंद्र की पदवी प्राप्त करो, तुम जीते हम हारे। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, अरे अरे इंद्र तू क्या कहता है, मेरे लिए तो इंद्र की पदवी काग की बीट के तुल्य है। ये तो बेटा थोड़े से समय के लिए सुख है तुझे, 72 चौकड़ी युग पूरा होने के बाद तू पशु योनि में जाएगा। छोड़ दे साधना को, मैं तुझे दूसरी साधना बताता हूं, ब्रह्मलोक की। अब उसने ब्रह्मलोक तक का ज्ञान था, तो उस ब्रह्मलोक को अपनी को सब सर्वोत्तम मान रहा था, इसलिए इंद्र को प्रेरणा कर रहा है कि आजा छोड़ दे इस साधना को, तू पशु बनेगा, ब्रह्म मट्टी होगी तेरी, और तुझे ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं। अब पुण्यात्माओं, आज किसी राजा ने, छोटे से एमएलए मंत्री ने कह दे तू मंत्री पद छोड़ दे, आजा तेने भक्ति भगवान मिलाऊं, भगवान की राह बताऊं, ने कहना फिर देखेंगे। फिर क्यों देखेंगे ना, तो वह गाड़ी छूटती आगे से रूट मारने, वो छूटनी तो है 5 साल पाछे छूटेगी, लेकिन वो 5-6 साल भी नहीं पता कि आगे पता नहीं तू बनेगा कि नहीं बनेगा, और फिर भी ना छूटती। और उनको भी ऐसा ही पता है कि तू 72 चौकड़ी युग के बाद फिर तेरा नंबर होगा या नहीं, फिर तो है ही नहीं, और फिर बिना वो स्वर्ग का वो आनंद छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि ज्ञान नहीं। तो इंद्र से कहा कि इंद्र तू त्याग दे इस झंझट ने, आजा तुझे ब्रह्मलोक की साधना बताता हूं। अब इंद्र पर कहां छूटे वो चस्का, कहां वहां देवता लोग सलूट मारे, फिर तो चाहे कुआं पड़ जा गधा बने चाहे गधी, फिर डर कोई ना, पर वर्तमान के सुख ना छूटते। अब वर्तमान के ही छोड़ के हम भगवान को पा सकते हैं। अब यहाँ इंद्र बोला, अकबंद नवाज फिर कभी बलो, अब तो मैंने राज करने दिया, फिर देखूंगा। फिर क्या देखेगा बता, गधा बने पास तो कुम्हार देखेगा, 2.5 मन का बोरा कमर पर होगा, लठ मारेगा कड़मे। देखना तो अब है, विचार कर
जैसा भी मार्कंडेय ऋषि जी को ज्ञान था उससे तो श्रेष्ठ था, लेकिन वो भी फाइनल नहीं था। अब यहां आप किसी ने कहो अपने मित्र को जिसने समय पर टूक मिल रहे हैं, बढ़िया, या व्यापार है या व्यवसाय ठीक चल रहा है या कोई पोस्ट ठीक उसको प्राप्त है, कति राम नाम का निर्णय नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वहां अच्छी जय जयकार हो रही है और शाम ने घूटी ला कर अपना कल्बों में बकवाद करने पैसा मिल रहा है। उसको कह दे किसी को भी आजा भक्ति कर ले, पुण्यात्मा होती है, भगवान के विचार पर विचार करते हैं उनकी चर्चाओं पर, लेकिन लास्ट में वह घूटी ना छूटती शाम की। तो फिर कहें फिर देखेंगे, अब तो बस फिर देखें, फिर क्या देखेंगे? फिर तो पशु बनने के बाद भाई धनी देखेगा, गधा बनने के बाद तो मालिक देखेगा क्या करना तेरे साथ, कौन सा सलूक करना है, कितना वजन तेरे पर रखना है। तो हमने देखना है वर्तमान में, छोड़ बुराई और कर भक्ति की राही, परमात्मा के मार्ग पर चल। इस प्रकार इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। अब जैसे विष्णु जी बनते हैं, ब्रह्मा जी बनते हैं, शंकर जी बनते हैं, ये कौन बनते हैं? ये पुण्यात्मा बनती हैं। ये पुण्यात्मा बनती हैं जो आप अब साधना कर रहे हो, आज आप सत्य भक्ति कर रहे हो, जो इस ज्ञान को दृढ़ता से स्वीकार कर गए और पूरी मर्यादा निभागे वो तो पार हो जाएंगे, लेकिन जो रह गए उनको काल बड़ो लेगा, उनको बहका लेगा जब यहाँ से चलेगा, क्योंकि यहाँ से विमुख हो गए आप, यहाँ आना बंद कर दिया। ठीक है, गुरुद्रोही भी नहीं हुए, आपने गुरु जी की निंदा विंदा भी नहीं की, लेकिन किसी अपनी ही मन की सोच से दूर हो गए। फिर क्या होगा कि आप जो प्रथम मंत्र की कमाई आपने कर रहे हो, इन कमाई से भी, पहले मंत्र का जो जाप करते हो इससे भी बहुत आपको धन प्राप्त होता भक्ति का। तो इससे कहाँ जाओगे? जैसे ब्रह्मा जी का जाप आप करते हो, ब्रह्मा के लोक में जाओगे, वहां आपको देव बना देगा इस कमाई कि तो महादेव वहां बड़े अच्छे, कोई अच्छी पोस्ट दे देगा, इंचार्ज बना देगा नाचने गाने वालों का। तो ऐसे वहां पुण्य खत्म किए, उसके बाद विष्णु जी के लोक में जाएगा। विष्णु जी के लोक में भी आपको ना मानो वहां कौन सी पोस्ट मिल जाए, तो वहां पुण्य खत्म करेगा। उसके बाद शिव जी के लोक में गण बनेगा जा करके, और वहां भी अपने पुण्यों को अक्षीण करके समाप्त करके फिर कहां जाएगा? फिर कोमन स्वर्ग में आएगा। कोमन स्वर्ग में अपना समाप्त करके, जैसे कई यज्ञ आदि करते हो साथ के साथ, इसको कोमन स्वर्ग में आपको प्राप्त होगा इसका फल, इंद्र के लोक में। वहां समाप्त करके फिर कहां जाओगे आप? जिसने प्रथम मंत्र ही लिया और कुछ दिन जाप किया फिर त्याग दिया, उसकी यह स्थिति होगी। फिर नरक में जाओगे, 84 लाख योनियां भोगेंगे। दूसरा मंत्र प्राप्त है, उसके बाद आप ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक में जाओगे, और जो दूसरा मंत्र आपको प्राप्त है सतनाम के साथ, उसके फल से आप काल ने ब्रह्मलोक के अंदर वहां पर 3-4 वो बना रखे हैं पदवी, 4 वेरिएशन कर रखे हैं, ऊंचे नीचे बना रखे हैं, जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, नकली। तो उनमें जो अलखलोक सतलोक है, उस सतलोक के अंदर ये जो दूसरे मंत्र के जाप की कमाई को वहां नष्ट करवा देता है, और उसके बाद फिर ये 84 लाख योनियों में धक्के खाता रहता है। तो उन्हीं में से फिर पुण्य आत्माएं होती हैं, उन्हीं में से आप में से ही एक किसी को ब्रह्मा सेलेक्ट कर लेता है, किसी को आत्मा को विष्णु, किसी को शिव, तो उन्हीं को अपने घर जन्म देता है अपनी पत्नी के संयोग से। और जब ब्रह्मा की मृत्यु होने का समय आता, उससे पहले ही एक ब्रह्मा उत्पन्न करके एक पुत्र उसका, क्योंकि जिस स्थान पर ये रहते हैं दोनों, जहाँ बच्चे की उत्पत्ति करते हैं, वो उसी गुणों जैसा हो जाता है, वैसा ही स्वरूप हो जाता है जिस स्वरूप में वो वहां रहते हैं। तो उसको पहले ही उत्पन्न करके बेहोश रखते हैं, उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरे को वहां छोड़ देते हैं, ऐसे अपना सृष्टि क्रम जारी रखते हैं। तो यहां क्या बताते हैं? फिर वो ब्रह्मा चला जाता है नीचे की योनियों में,
जैसे अब वर्तमान ब्रह्मा है 100 साल की हम अपनी आयु पूरा करके मृत्यु को प्राप्त होगा, दूसरा ब्रह्मा ये तैयार रखेगा। उसके बाद ये सृष्टि काल की चलती रहेगी। ऐसे ही विष्णु मरेगा 7 ब्रह्मा के मृत्यु के बाद, तो एक विष्णु और तैयार उत्पन्न कर लेगा। वो अन्य आत्मा होंगी, ये आत्मा नीचे के अपन चली जाएंगी, 83 लाख योनियों में पहुंच जाएंगे, मनुष्य भी बनेंगे। जैसे आपने ब्रह्मा कुमारी पंथ सुना है, लेकिन हमने उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ा है। उसमें क्या लिखा है कि श्री लेखराज जी एक शराब होते थे बंबई में, वो बहुत पुण्यात्मा थी। उनके गुरुजी आते थे। एक दिन वो गुरुजी सत्संग कर रहे थे, तो वो एक दिन सत्संग के अंदर उनके अंदर ऐसी हलचल हुई, शरीर कांपने लगे, आंखें लाल होगी और कुछ ऊंची ऊंची आवाजों से बोलने लगा। उसने कहा, मैं शिव बोल रहा हूं, मैं शिव बोल रहा हूं, मैं शिव बोल रहा हूं। तो वो आत्मा जो भूत बनी हुई थी, पितर बनी हुई थी, वो ब्रह्मा जी, वो लोग लेखराज जी में प्रवेश होगी। और वो कभी शिव रही थी, कभी वो शिव पदवी पर रही हुई आत्मा थी। वो अब कह रही है मैं शिव बोल रहा हूं। फिर कोई कहते, फिर दूसरी आत्मा प्रवेश करती है, वो कहते मैं ब्रह्मा बोल रहा हूं। तो वो आत्मा भी ब्रह्मा की पोस्ट पे भी रही थी। तो वो पुण्य आत्माओं को कुछ पिछले संस्कार पितृ योनि में याद रह जाते हैं। अब जैसे कोई रिटायर्ड अफसर है, तो वो कहता मैं एक्स फलाना हूं, ये टैक्स लगा देते हैं, उन्होंने सीधा कह दिया मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु। तो उस प्रकार जो लेखराज जी की आत्मा बोलने वाले पितृ प्रेत को इन्होंने भगवान मान करके एक नारापन चला दिया। तो यहां क्या कहते, इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्म राया, विष्णुनाथ के लोग को जाके तो फिर भी उल्टा आया। फिर भी वापिस आया तो इस काल के लोक में, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। असंग जन्म तो ये मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, कहते एक बार जीवित मर कर दे। जीवित मरने का तात्पर्य है, जैसे अब मृतक शरीर कुछ नहीं मांगता, उसने कोई नहला रहा है तो नवा ले, उस पर रख कर उस पर चल पड़े तो चल, उसको कोई नो ऑब्जेक्शन। अग्नि में डाल रहे हैं तो डाल दो, जला रहे हैं जला दो, नए कपड़े पहना रहे हैं पहना दो, पहले सब निकाल लिया, जेब में सामान था निकाल लो, कुछ नहीं बोलता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो हम भक्ति मार्ग पर लगते हैं, तो मन ने नाना प्रकार की इच्छाएं करता है। कभी तक गुट्टी लाने को दिल करता है, कभी गाने सुनने को दिल करता है, कभी चल रिश्तेदारी में चलाएंगे ऐसे। तो कहते हैं ये मन जो है बेमतलब की धक्के खान की इच्छा जो होती है, या जो हमारे लिए जो वस्तुएं मना है, कि जैसे शराब नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, सिनेमा नहीं देखना, तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इनकी तरफ रुचि बढ़ाता है। इसको रोकना, इसको नहीं छूना, इसको जीवित मृत्यु कहते हैं। और मन कहता है, फिर देखेंगे सत्संग में, मन की उन क्रियाओं को काट के, मन के जाल को काट के अपनी भक्ति में लगाना और सत्संग की तरफ रुचि आना, बढ़ाना, मन आत्मा को यहाँ लाना, ये जीवित मृतक होता है। दूसरा एक और मुख्य उदाहरण ये समझो कि जैसे आदमी, आपको बताया कि मंत्री लोग थे, वह भी एकदम मर गए और उनकी तो बहुत इच्छाएं थी, उनके ठाठम ठाठ थे और अपना तो कुछ भी जुगाड़ को ना, मुश्किल से 2 रोटी का धंधा हो पा रहा है और उसमें भी 100 बाधाएं पड़ी रहती हैं। और फिर उसको भी हम ये सोचे हैं कि कदे हम नुकसान ना हो जा, मेरे बिना गड़बड़ ना हो जाए, अगर मृत्यु हो जाए जैसे उनकी होगी, वह के सोच कर चढ़े थे हेलीकॉप्टर में का मर जावांगे, नहीं। ये तो जो निर्धारित समय है,
काल भगवान ने जो समय गिण कर दे रखे, सांस जब भी पूर्ण हो गए वही खत्म, चाहे वो बस में है, चाहे रेल में, चाहे घर में, चाहे हेलीकॉप्टर में, चाहे जहाज में। तो जैसे आप परमात्मा पाने की चेष्टा करते हो तो इसमें ये बाधाएं हैं, और ये ज्ञान उन बाधाओं को दूर तोड़ कर रख देता है। आपकी मृत्यु होगी, वो तो होनी आज ना तो कल, कल ना तो परसों, ना 10-20 वर्ष में, 100 वर्ष में, और वही ना बेरा कब हो जाए ये भी कोई परमानेंट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम 100 वर्ष जिएंगे नहीं। एक श्वास का भी कोई हमें विश्वास नहीं है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सोच कर के मान लीजिए तेरी मृत्यु हो जाती है, फिर अब जैसे एक बुढ़िया आई, नाम दे दे जाना है जल्दी, दूसरा नाम दे दे। शुरू की बातें वैसे ही होती थी, जैसे आप यहाँ आते हो एक दूसरे से बोल रहे हैं, कोई गलत बोलता है तो उसको समझाते हो कि नहीं ऐसे नहीं बोला करते। अब तो बहुत फर्क पड़ गया, पहले तो ज्यादा ऐसे था, मन जाना है जल्दी तो उसको समझाते हो भाई तेरी उम्र कितनी होगी माई, और तेरी मृत्यु हो जाएगी जब भी तो काम चलेगा, क्योंकि फिर तो देखी जाएगी, पर ये भी नहीं डटना। अब मरे पाछे तो आप पे देखेगी, वो तो टंटा कट गया, फिर तो उठ सकती ना, बैठ सकती ना, कुछ कर सकती। तो कहने का भाव ये है परमात्मा की तरफ लगाने का एक विशेष, यही फार्मूले होते हैं जो इस काल के जाल से हमें निकाल सकते हैं, और इनका प्रयोग करना पड़ेगा आपने। आपकी मृत्यु होगी, गए काम तय, ना कोई काम कर सकते, ना भैंस संभाल सकते, ना दुकान संभाल सकते, ना नौकरी बजा सकते। तो वो जो नुकसान होना वो तो होएगा, बड़का दुख हो गया, और फिर रिश्तेदारियों का लारा लागे, 20-30-50 हजार का टोटा और हो गया। उसी समय जिसको तू काम करना चाह रहा था कभी नुकसान ना हो जाए, वो काम तेरा फैक्ट भी गया, और वो नुकसान और बढ़ गया, बच्चे की जो पीड़ा थी वह भी बढ़ गई। तो कहने का भाव ये है कि तू जीवित मर कर देख, एक दिन मर कर देख ले, 2 दिन के लिए मर, 3 दिन के लिए मर, सत्संग में आने के लिए जीवित मरो। यहां मरा हुआ तो वापस चला जाएगा, और काल मारेगा वापस नहीं आने देता। तो इस प्रकार इन फार्मूलों का प्रयोग करोगे तभी परमात्मा के चरणों में आ सकोगे। नहीं काल ने तो फांसी गाल रखी है, यू ना सरकण दे कति उस घर में ते ना उस व्यवसाय में, तर मार ही देगा, खत्म ही कर देगा, आपको गर्दन नहीं उठाने दे, इतना वजन आपके ऊपर रखा। ये तो परमात्मा का ज्ञान, और फिर उसकी पावर आपके घर को भी ठीक चलाएगी, क्योंकि प्रभु की पावर से आपके अनहोनी होने लग जाएंगी। एक बहुत से प्रमाण भक्त आकर बताते हैं, पत्रों में भी लिखते हैं। एक भक्त ने बताया कि मेरी माँ जो है और घर वाले वो बना रहे थे नवरात्रियां का, कोई बना रखा था उन्होंने माता का। नो बोले पहले माता का मन ने जाना था ड्यूटी पे, तो माँ ने बोली पहले माता का भोग लगेगा जब तुझे खाना मिलेगा। तो मैं बोला माता का भोग लगा तो मैं कतिये ना खाऊं रे। नो बोली पहले तो हम ध्यान नहीं तेरे को। तो मैं कई बार ऐसी कई बातों पे ऐसे संघर्ष हो चुका था, तो मैंने पहले तो मन में आई चाल रेल तले कट के मर जाऊं। फिर आपके विचार शुरू आए याद, भाई मरना क्या है, मरने से तो जीवन नष्ट हो जाता है, जीवित मर के देख ले, अपने आश्रम में चलता हूं। घर से तो निकल लिया, पैसा एक नहीं, जयपुर से चलाओ, जयपुर के पास कोई गांव लिखा है उसने, तो रास्ते में चलता रहा, पैदल चल पड़ा मैं। अब पैदल कितनी दूर आड़े थोड़ा जयपुर 200-250 किलोमीटर है। चलते चलते भूख लगी, घर से बगैर खाए चला था, तो बड़ा परेशान हुआ। जाना पक्की ठान रखी जाऊंगा बरवाड़ा में। कहते इतने में एक 100 का नोट कति सामने नो घास के अंदर आके खड़ा हो गया, जैसे नो उड़ता हुआ आकर नो डट गया मेरे सामने। तो उन्होंने बोला पहले तो रोटी खाई मैंने, और फिर बैठ के साधन में यहाँ, और बाकी बचे हुए पैसे मैंने यहाँ चला दिए। ऐसे और भी कई उसने बच्चे ने कारण लिखे थे, बहुत सी प्रमाण बताए। एक ने बताया कि मेरे अलमारी में हमने कति एक ना पैसा नहीं रखा था, 7,000 रुपये पाए, जबकि हम उधार लेते फिरा थे, वो भी नहीं मिल रहे थे। कति रो कर बैठ गया मैं।
वैसे प्रेरणा हुई कोई और कागज पत्र ढूंढूं था कोई लोन लेने के लिए, वो खोले तो 7,000 रुपये उन कागजा के नीचे पाई, नए नए नोट है। हो तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा की तरफ चलेंगे तो वो पावर क्या नहीं कर सकती। कहते हैं कबीरा वो दिन याद करो, ऊपर पग तल शीस, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। वो दिन याद कर, माँ के पेट में था, ऊपर न पैर नीचे न शीश था तेरा, और माँ के गर्भ में भी वही आपकी परवरिश कर रहा था। बाहर आने के बाद भी आपके जो संस्कार हैं वही जोड़ जुगाड़ जोड़ रहा है। ये मत सोचना कि आपका किया हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपके फिर संस्कार जो पुण्य हैं पाप हैं वही चल रहे हैं, और जब हम उसी मालिक के फिर चरणों में आ जाएंगे, वो तो कारीगर है, फिर जोड़ जुगाड़ फिट कर देगा। वो जो खराब पर्जों को काट कर और नए कलपुर्जे डाल देगा, यानी वो परमात्मा है, हमारे जो पाप है उनको निकाल देगा, पुण्यों का फिर भंडार भर देगा। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब जीवित मर के 3 दिन मर के देख लो, जो नुकसान होना है वो 3 दिन का तो फिर पूरा कर लोगे। मेहनत तो शेष तो जीवन आप बड़े प्रयत्न करके कर सकते हो, और कतिये मर गए फिर वैसे ही जाना है वहां, तो फिर कुछ वापस नहीं आ सकते। इसलिए दूसरा जीवित मृतक होता है कि मरे हुए आदमी पर शरीर को चाहे काटो चाहे पीटो चाहे फूको, कुछ करो, लात मारो, कोई दर्द नहीं महसूस करता, वो प्रतिक्रिया नहीं करता। तो दूसरा जीवित मृतक ये होना कि जैसे आपको कोई बूंडा बोले, गाली दे, कहाँ जाते हो, ऐसे गंदे के पास जाते हो, फलाना करते हो, क्योंकि वो तो दुनिया के भ्रमित करे हुए कुछ भी कह सकते हैं। तो आपने उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लेकिन अभद्र ढंग से नहीं करनी। हाँ, अपनी बता सकते हो भी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भ्रमित किए हुए, हम वहाँ जाते हैं, हम कोई नादान नहीं है, इस प्रकार की तो थोड़ी बहुत कर सकते हो। इसको भी जीवित मृतक कहते हैं कि आप उसके उसी जैसे अभद्र व्यवहार से उसका प्रत्युत्तर ना दें, और नहीं कोई सुनना चाहे तो चुप रहे, अपने अंदर कोई उसकी बात का दुख ना माने, अपने शरीर में दर्द ना बनावे कि यू गलत बोल रहा है ना। वो तो गलत बोलेगा, लेकिन आपको तो पता है अपने आश्रम में क्या होता है, आप तो सही हैं, आपको पता है, तो आपके दर्द होना नहीं चाहिए। अब काने ने काना कह दे दर्द होया करे। अब एक लड़की बहुत सुंदर है, उसने काली कहे कति नाराज नहीं होती, और काली ने काली कह दे दूनी दुख मानेगी। तो ऐसे बुरे ने हम बुरा कहें तो वो मानेगा दुख। जब हम बुरे हैं नहीं, हमने कोई बुरा कहे तो आनंद सा आना चाहिए, भौंके जागा कूतरू, इसने के बेरा उड़े क्या होता है, हम जाने या ये जाने, तो अंदर में ऐसी बार ना हो और उसमें भौंकने दे। तो इस प्रकार इसको भी जीवित मृत्यु कहते हैं। फिर क्या बताते हैं, दोजक बेस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, और बेस्त कहते हैं स्वर्ग को। कहते हैं नरक भी देखा और तूने स्वर्ग भी देखा। पुण्यों के आधार पर स्वर्ग गया और पाप के आधार से नरक होगा। जैसे आपने महावीर जैन जी की हिस्ट्री देखी, ये एक ही कहानी, एक ही प्रमाण बहुत है आप लोगों को बुरे कामों से डरने का और भक्ति करने का। वो नरक भी गए 2 बार 3 बार, उनके बाद नरक लिखा है, और 80 लाख बार देवता बने, और करोड़ बार गधे, करोड़ों बार कुत्ते, करोड़ों बार बिल्ली, पता नहीं कितने दुख में जीवनों ने भोगे। दोजक बस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन को अगर 3 लोक का राज भी दे दिया, की संतुष्टि नहीं है, फिर कोई और ढूंढता है, कहीं और लोग शेष रह गया हो, वहां देख लेता हूं। एक गरीब आदमी कोई अपना कार्य करता है तो वो ये सोचता है परमात्मा एक छोटा सा प्लाट हो जाए, कभी समय आने पर बन जाएगा। वो प्लाट हो जाता है, फिर हाथ जोड़ा है भगवान एक कमरा बन जाए, एक रसोई बन जाए, इतना है बतेरा, तो मर पड़ के वो भी बन जाता है। फिर
एक कमरा और बनाने की चेष्टा करता है, वो भी बन जाता है। फिर सोचे एक लड़का और है, एक प्लाट भगवान और दे दे, तो वो दूसरा भी तैयारी कर देता है। अंत में ये मर ही जाता है, लेकिन इसकी संतुष्टि नहीं होती। किसी के पास एक कार है, 5-4 लाख की ले ली, तो फिर अच्छा पैसा हो जाता है, 20-80 लाख की कार है, बहुत बढ़िया है, वह 80 लाख की तरफ भाग लेगा। फिर 80 लाख की ले ली, फिर और पैसा बन गया तो हेलीकॉप्टर ले ले, और हेलीकॉप्टर ले ले, फिर मनमावे करेला ले ले, सारा कुंबा चाल पड़े। मतलब क्या सोच बैठे इस मन की, इतनी गंदी वृत्ति है। और इसने सारी पृथ्वी का शासन भी दे दे और 3 लोक भी दे दे, तो भी इसकी संतुष्टि नहीं है। तो कहाँ होगी संतुष्टि? कहते हैं तत्व ज्ञान से संतुष्टि होगी। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। सारी सोने की लंका बना रखी थी, और उस रावण के राज्य में हीरे और पन्ने, ये मोती, जवाहरात, लाल ऐसे बिक्या करते जैसे यहाँ पुराने समय में ज्वार बिक्या करती। गेहूं तक देखने नहीं हुआ करती, ज्वार बहुत ज्यादा होती थी। कहते हैं जहां जैसे ज्वार बिकती है ना मंडिया में, ऐसे वह हीरे और मोती बिक्या करते। इतना धनाढ़ राजा था। हम भगवान से क्या मांगेंगे? एक कोठी मांग लेंगे, एक कार मांग लेंगे, कोई संतान ना होगी, 1-2 पुत्र मांग लेंगे, और वो भी ना रहने, वो भी नहीं रहने। कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती। 1 लाख पुत्र थे रावण के, 1.25 लाख रिश्तेदार, 1 से 1 अच्छे, यानी बड़े धनवान, बड़े अच्छे। तो कहते वो भी ना रहे। उस रावण का दीवानवाती की तक वो नाम लेने वाला भी नहीं। हम वैसे याद कर लेते हो हिंदू राम की गेला ना, उस रावण ने कोई याद नहीं करता उस लंका में। कहते हैं 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवानवाती। आवत संग ना कोई जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। कहते हैं राजा लोगों को शौक होता है अपने द्वार के ऊपर हाथी बांध करके दिखाना, मेरी इतनी शक्ति है। तो उससे राजा की शक्ति का पता चलता है। जो 100 हाथियों ने खवा सके है रोजाना फ्री में, तो वो कितना धनाढ़ होगा। तो कहते हैं क्या हो गया बारने आगे द्वार के ऊपर तूने हाथी बांध कर अपनी शोभा बढ़ा रखी है। आवत संग ना जात संगाती, आते समय तेरे कोई साथ नहीं, थर जागा जब अकेला आ जाएगा। हिड़की दे दे रोएगी सुरता, जब तू चलेगी अकेली, टक्कर मार मार पछाड़ खा खा कर गिरेगी आत्मा। ये जीव जब तू यहाँ से अकेला जाएगा इस सारे साजबाज को छोड़कर, उस दिन को याद कर। कहते सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। आपने तत्वज्ञान से पता चला कि देवी पुराण में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी में ब्रह्मलोक तक को भी नकार दिया है कि उसमें भी गए हुए प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो यहां इस ज्ञान के आधार से कहते हैं वो आदि अमर कौन सा है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सदा रहने वाले अर्थात अमर लोक को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मेरे जन्म अलौकिक हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये राजा लोग तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, ये सदा रहे, हमारा जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा।
अर्थात ब्रह्म भी मृत्यु में है। क्षर पुरुष के बारे में, अक्षर पुरुष के बारे में भी आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि क्षर पुरुष ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अविनाशी अन्य, वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान अविनाशी परमात्मा, तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इति उदाहरते, यह लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है। तो यहाँ कहते हैं सतगुर मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। आदि अमर, सदा का अमर, कभी नष्ट नहीं होता। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। जो यहाँ चार मुक्ति प्राप्त करते हैं यहाँ के ऋषिजन, और उन चार मुक्तियों का जो सुख है वो भी नष्ट होता है, वो सदा नहीं रहता। कहते हैं इन चार मुक्तियों वाली जो सुविधाएं हैं वो तेरे चरणों में वहां पड़ी रहेंगी सतलोक में सदा के लिए, फॉर एवर। और ना ब्रह्मा जी अविनाशी है, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अर्थात कबीर भगवान आपको मिले, वो मिले राम अविनाशी। चार मुक्ति जा चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। अभय पद, वहां जाने के बाद कोई भय नहीं किसी प्रकार का, और यहाँ किसी का भय समाप्त नहीं है। चाहे राष्ट्रपति हो, सारे समय घी बंदी रहती है हर एक प्राणी की, ना जाने किस कारण से, कोई बीमारी से, हार्ट अटैक से कब मृत्यु आ जाए, और वहां कभी मृत्यु नहीं होती। तो हम उस ज्ञान से अपरिचित थे, उस स्थान से अपरिचित थे, इसलिए प्रयत्न ही नहीं करते थे। अब हमें ज्ञान हो गया था, क्यों ना से धड़कीबाजी लावांगे, या तो ये सारे शास्त्र गलत हैं और शास्त्र ठीक है फिर हम गलत हैं, क्योंकि हम उनको ग्रहण करने के पर अभी तक तो हमें पता नहीं था। अब ज्ञान हो गया, अब भी हम नहीं करते हैं, तो हम फिर भक्ति नहीं चाहते, ड्रामा कर रहे हैं, मोक्ष नहीं चाहते। यहाँ की सुविधाएं तुम मांगो या मत मांगो, जो विधि आपको बता दी है इससे करते रहो। आपको यहाँ की सुविधाएं तो इतनी मिल जाएंगी कि आप हाथ जोड़ने लग जाओगे। अंत में भगवान या माया गढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि माया की फिर गुणों से आप परिचित हो जाओगे कि माया तो आपके पैरों की बेड़ी बन जाएगी। फिर इस माया को आप सदुपयोग करने लग जाओगे, धर्म पर लगाओगे, इसको संग्रह संचन नहीं करोगे, इसका इकट्ठी नहीं करोगे। फिर आपको ये दोहा याद रहेगा कि साईं इतना दीजिए जा में कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। पुण्यात्मा, इस ज्ञान से ही आपको प्रेरणा होगी, आपके अंदर एक उमंग जागेगी उस परम पिता को पाने की। कौन नहीं चाहता कि मैं सुखी हूं, कौन नहीं चाहता कि मैं मरूं नहीं, लेकिन हमें अभी तक रास्ता नहीं मिला था और बताने वाले प्रमाणित नहीं कर पाए थे। वैसे तो डडोरा पीटनिया बहुत थे, सतलोक सतलोक कहने वाले, उनको कोई प्रमाण नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। अब आपके समक्ष सब प्रमाण उपलब्ध हैं और वे उपरसिप आपका जो भक्ति विधि वो सत्य है। अब ना करोगे फिर आप दोषी हैं, भगवान दोषी नहीं है। बोलो सतगुरुदेव।